जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के हिंदी में पूछे गए महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न जो है आपके 19 दिसंबर 2016 के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। तो समष्टि का विपरीतार्थी शब्द हो जाएगा व्यष्टि। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहर्मी का संधि विच्छेद है। तो मोहर्मी का जो संधि विच्छेद होगा महाधन उर्मी, यानी यहाँ पर देखेंगे विकल्प सी, महाधन उर्मी यहाँ पर हो जाएगा। इसमें जो है गुण संधि है, यहाँ पर सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए अपादान से, तो यहाँ पर अपादान है और इसमें हो जाएगा कौन सी विभक्ति। यहाँ पर विकल्प ए होगा। विभक्ति पूछा जाए तो कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए अपादान से, पंचमी विभक्ति होगा। तो विभक्ति भी एक बार आपकी परीक्षा में यहाँ से अपादान कारक से पूछा गया है कि कौन सी विभक्ति है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। तो जो बुद्धिहीन शब्द है यह है बुद्धि से हीन, यानी विशेषण संवर्ग में। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा विकल्प सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इन सभी पर हम आपको जब सुपर टेट की वीडियो लेकर आएंगे तो वहाँ पर टॉपिक वाइज जो है वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि ये सभी जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, क्लियर हो जाएं। अगला प्रश्न है, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए शब्द है। तो एक बार कही गई बात को दोहराते रहना पृष्ठपोषण, यानी यहाँ पर जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तीन का मुहावरे का सही अर्थ है। तो चोर की दाढ़ी, यानी जो चोर होता है वो क्या रहेगा, कभी भी डरा रहेगा, शंकाग्रस्त रहेगा। तो अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बिल्कुल फास्ट तरीके से हम लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे, बस आप लोग वीडियो में धैर्य के साथ बने रहिएगा। अर्धस्वर है, तो अर्धस्वर में आते हैं य और व। यहाँ पर जो है विकल्प ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म जो है शुद्ध है, शुद्ध शब्द यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे बारात और वसंत, ये जो विकल्प बी है आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल कम समय में पूरे 30 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, किसी भी तरह का कोई भी बकवास नहीं, सीधा सीधा हम लोग अपने प्रश्नों को देखेंगे। करपट का तद्भव रूप है, तो ये यहाँ पर हलंत रहेगा तद्भव में, यहाँ पे री का मात्रा आ गया है, ये गलत है। तो देखेंगे इसका जो आंसर होगा, करपट का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। काहे री नाली तू कुमिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन से है। तो इसके जो रचनाकार हैं कबीरदास हैं, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, देखेंगे अगले प्रश्न को। मुकुंद किसका पर्याय है। मुकुंद, मुकुंद जो है यह विष्णु का पर्याय है, विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगर बात करें कृष्ण के जो विष्णु हैं उनके और पर्यायवाची शब्दों के, तो हम लोग उनको गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण के आदि नामों से भी जानते हैं। तो ये इनके पर्यायवाची हैं, दामोदर, नारायण, पीताम्बर। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो जो वनिता है इसका प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है, विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। आप लोग भी कमेंट में अपना स्कोर एक बार जरूर बताएंगे कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं या फिर कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोग पहले से जानते हैं। शहद शब्द है, तो जो शहद शब्द है यह आपका ये जो है आगत शब्द है, विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निरामिष किसे कहते हैं। निरामिष, तो निरामिष मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। यहाँ पर
विकल्प ए सही हो जाएगा। ए के साथ आंसर लगाएंगे। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था 1972 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा विकल्प बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किसके लिए? उर्वशी के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो यहाँ पर अगर हम संग्रह की बात करेंगे चिंतामणि। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो जो उद्देश्य कथन आता है यह आपका आता है प्रस्तावना प्रश्न के बाद, यानी यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात विकल्प भी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना इसमें से बताना है। आदिकाल की रचना जो है इसमें खुमान रासो हो जाएगा। खुमान रासो यह जो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनकी रचना में अखरावट है। यह जो है भक्ति काल की रचना है। और छत्रसाल की बात करें, छत्रसाल दशक, यह जो है रीतिकाल की रचना है जो महादेवी वर्मा की है। किसकी है? दीपशिखा, यह महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की। और जो छत्रसाल है यह जो है भूषण जी की रचना है। ये भूषण जी की रचना है। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बनी पत्रिका जो प्रकाशन होता है यह मिर्जापुर से होता है। विकल्प भी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त है नहीं पूछा गया है। तो जब उपयुक्त पूछा जाएगा तब यहाँ पर उसके हिसाब से आंसर पूछा गया है। नहीं है तो कक्षा निभय प्रणाली, यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है, यानी यह किसका मानना है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए? तो यह महात्मा गांधी का मानना है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो भाषा शिक्षण की जो पद्धति है अभिक्रमित अनुदेशन यह नहीं है। ड्रकाले विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी जो है तो इसलिए डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शब्द का जो है अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है तरीका वह है वाक्य प्रयोग। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। चराचरम यानी जगत में कौन सा समास है? चराचरम, यहाँ पर जो है समास हमारा जो होगा द्वंद्व समास। चराचरम, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या हैं? प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर जो चराचरम दोनों क्या है? प्रधान है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? यहाँ पर पूछा गया है ये। इसमें जो है हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आता है कृषाणु। कृषाणु के बाद से आएगा कृषक, उसके बाद से क्रम, और अंत में पूछा गया है क्लीव। ए के साथ आंसर लगाएंगे। ए विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वाक्य शुद्ध है, यानी इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन और गीता गा रही हैं, ये गलत है। गा रही हैं नहीं, दो लोग हो गए, बहुवचन, गा रहे हैं होना चाहिए। गीता और मोहन गा रहा है, अब देखिए ये भी गलत है, रहा है, यहाँ भी होगा रहे हैं, दो लोग हैं, बहुवचन है। मोहन और गीता गा रहे हैं, देखिए ये सही है, यहाँ पर सही होगा। देखेंगे यहाँ पर अनुस्वार भी है, मोहन और गीता गा रही है, ये भी गलत है। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी में छंद है। तो यहाँ पर छंद बताना है। तो इसमें जो छंद होगा वह हो जाएगा आपका सोठा। सोठा नहीं, यहाँ पर दोहा होगा, क्योंकि जो दोहा होता है, दोहा में इसमें 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, प्रथम और तृतीय चरण।
तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम ये है, यहाँ पर कामा नहीं लगा है, देखेंगे यहाँ पर नीचे जो अर्धविराम होता है नहीं लगा है, अल्प विराम, यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि कौन सा पहला चरण है कौन सा तीसरा चरण है। तो श्री में यहाँ पर देखेंगे दीर्घ होगा, श्री गुरु चरण, तो यहाँ पर एक एक होगा। तो यहाँ पर जो प्रथम और तृतीय चरण होता है 13 मात्राएं होती है, तो काउंट करेंगे 2 5 8 4 12। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कहाँ से मिस्टेक हो रहा है। श्री गुरु चरण, श्री में यहाँ पर दीर्घ होगा, इसमें देखेंगे 11 1 1 1 1 1 1। अब यहाँ पर देखेंगे 4 7 9 11, यानी यहाँ तक 11 हो रहा है, तो यहाँ पे कामा लगेगा। तो इस प्रकार देखेंगे यहाँ पर 13 मात्राएं आएंगी और यहाँ पर 11 मात्राएं आएंगी, इस प्रकार इसमें दोहा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो दायक फल 4, तो यहाँ पर 2 होगा 2 होगा, 1 1 होगा 1 1 होगा, 4 में 2 और 1 होगा। तो देखेंगे 2 4 6 8 3 11, यानी यहाँ पर प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं, तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 11 है। तो चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बोरो सवै रघुवंश कुठार की धार में वारन वजी सरथई वान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिया समरथही। तो इसमें जो है पूछा गया इनका भी पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पर रस की बात करेंगे तो रस हो जाएगा रौद्र रस, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो रमणीय, रमणीय में जो होगा यहाँ पर रमधन अन्य, इसमें जो अन्य प्रत्यय होगा कौन सा प्रत्यय होगा, प्रत्यय कहाँ पे लगता है बाद में, तो यहाँ पर अनियर ए के साथ आंसर लगाएंगे। अन्य प्रत्यय हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अव्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं, उपसर्ग क्या जुड़ते हैं पहले जुड़ते हैं शब्द के। तो यहाँ पर अभिधन आगत अभ्यागत, अभिधन आगत अभ्यागत, सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय जरूर देंगे, और जैसे ही यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट समाप्त होगा हम लोग सुपर टेट का वीडियो यहाँ पर देखेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।